प्राणी के मैं सुख और सुधा का भंडार हूं। मैं ओंकार हूं। अपने महान पति महाराज इल के नारी बन जाने के कारण महारानी विजया उद्विग्न हो जाती है। भोलेनाथ से इला बनने के शुभ परिणाम सुनकर भी विजया की व्यथा शांत नहीं हुई। देवी पार्वती के श्रीमुख से माता न बनने का कटु सत्य सुन विजया अश्रु बहाकर दुख व्यक्त करती है। किंतु भोलेनाथ द्वारा इला को बुद्ध के समान तेजस्वी पुत्र की माता बनने का सत्य सुन आकाश में खड़े नारद प्रसन्न हो जाते हैं। नारी में शक्ति बनकर कुछ समय और सुख भोग करने की देवी पार्वती की प्रार्थना भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। उधर नारद को असमंजस में छोड़ देवगुरु बृहस्पति काम्यक वन के समीप उस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं जहां युवा योगी बुद्ध भूगवत शिव आराधना में लीन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण। देव गुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तारा कलंक मुक्त होगी। तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूं देवता। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो, भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होते, उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है। तुम स्वयं समझ सकती हो, अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्गलोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहाँ क्यों आते? आप सचमुच महान स्वामी। आप ये कहकर मेरे मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपने पुत्र कहकर पुकारे। अब समझ में आया। उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था। बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिव आराधना करने से समाप्ति हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय का ये सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन सुन रही हूँ स्वामी। सृष्टि रक्षा की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवाधिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अपूर्ण है। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी है। हमें शीघ्र कैलाश लौटना है। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती सहित तुरंत पधारे। हम आपके दर्शन के बिना चातक के समान तड़प रहे हैं। भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। भोलेनाथ, दर्शन दें। क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी। हमारा मिलन समाप्त हो। किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिमान की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप उसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं। हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना हो। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए लालायित हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके आगे मुझे श्रद्धा है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक मन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी, कौन है आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला? हाँ, इला, जिसे ये रूप देने के लिए ये सारी शिव लीला रचाई गई थी।
प्रसन्न होना। तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवादी देवी। माता पार्वती, देवगुरु ने बताया कि मेरे पुत्र भूत की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनुपुत्र महाराज इल को भूत जैसा युवराज प्रदान करने के लिए आपने ये सारी लीला रची थी। अब तो आप संतुष्ट हैं। अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं, उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण होना। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।